हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपसे शेयर करूं मेरी प्रेगनेंसी की फर्स्ट ट्रिमेस्टर जर्नी। सो मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ सो दैट आप भी अवेयर रहे कि प्रेगनेंसी में क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, एंड क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सो चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी फर्स्ट ट्रिमेस्टर की जर्नी कैसी रही। तो सबसे पहले ये जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो अनप्लान प्रेगनेंसी थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, एंड हमारा कोई प्लान भी नहीं था बिकॉज जस्ट हमारी शादी हुई थी एंड मैंने शादी के जस्ट 1 महीने बाद कंसीव किया। तो वो ड्यूरेशन में हम घूमने भी गए थे एंड वो लॉन्ग ड्राइव पे घूमने गए थे बिकॉज आइडिया ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड नेक्स्ट मंथ में सडनली मेरे पीरियड मिस हो गए। सो मैं थोड़ी सी टेंशन में आ गई थी कि यार पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे। एंड फिर जैसे थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया कि मैंने मतलब मेरे पीरियड्स मिस हो गए, तो मैंने चेक किया तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो हाँ, हर किसी का ऐसा रहता है कि जो भी पेरेंट्स टू भी रहते हैं तो वो खुश हो जाते हैं जैसे ही उनको न्यूज़ मिलती है। बट मी एंड वैभव वी वर इन शॉक कि ऐसे कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। तो हमने बहुत सोचा। फिर मैंने सबसे पहले मेरे भाभी को बताया कि भाभी ऐसा ऐसा है तो क्या करूँ। एंड शी इज़ अ डॉक्टर, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि कंटिन्यू कर प्रेगनेंसी, स्टॉप मत कर। फिर हम फिर भी थोड़ा सा रुके क्योंकि मन नहीं मान रहा था कंटिन्यू करने के लिए। फिर हमने मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या करे, तो मम्मी ने भी बोला कि कंटिन्यू ही करो। फिर डॉक्टर से मतलब सजेशंस लिए, तो हमारी जो गायनिक है उन्होंने भी हमें वही रिकमेंड किया कंटिन्यू करने के लिए। तो फिर हमने प्रेगनेंसी कंटिन्यू की है। सो बेसिकली होता क्या है ना, ऑब्वियसली हर एक लड़की की जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स चलते रहते हैं तो पेन तो होता ही है, अलग अलग टाइप का पेन होता है। किसी को बैक पेन, किसी को लाइक लोअर बॉडी पेन होता है, एंड मुझे भी सेम प्रॉब्लम है। बट जो मेरा लास्ट पीरियड डेट था, लाइक जो मेरा लास्ट एलपीडी था, तो उसमें मुझे इतना ज़्यादा पेन था जो अनबेरेबल था, और मैं बहुत ज़्यादा रो देती थी कि, और मुझे खुद को नहीं समझ में आता था कि इतना पेन ऐसे कैसे मुझे हो रहा है। मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा था कि सडनली ये पेन इतना कैसे क्या बढ़ गया। हमेशा तो मुझे इतना पेन नहीं होता है लेकिन मैं बेयर कर सकती हूँ, लेकिन ये इतना ज़्यादा पेन ऐसे कैसे हो रहा है। देन बाद में जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब मुझे समझा कि ओह, ये जो पेन था ये उस चीज़ का था। सो मेरी फर्स्ट ट्रिमेस्टर बहुत ही ज़्यादा हार्ड रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे लाइक हमने गायनिक से वगैरह कनेक्ट किए थे, हम हॉस्पिटल जाते थे, तो ऑलमोस्ट मुझे 4 वीक्स तो हो गए थे बिकॉज आफ्टर अ मंथ ही मुझे पता चला था। तो उसके बाद एक फर्स्ट स्कैन हुआ था मेरा, जिसमें जो बेबी है उसके हार्ट रेट लाइक मीन्स बन गए हैं या नहीं ये चेक किए थे। तो वो स्कैन में रेडियोलॉजिस्ट ने बताया मुझे एंड मम्मी को, क्योंकि मैं मम्मी को लेकर हॉस्पिटल गई थी, तो रेडियोलॉजिस्ट ने हमें बताया कि बेबी के हार्ट रेट्स आ गए हैं एंड हार्ट रेट्स भी नॉर्मल हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो ऑब्वियसली हमें तो थोड़ी खुशी हुई ही कि ठीक है चलो सब अच्छा है। फिर डॉक्टर ने भी लाइक हमारे गायनिक ने भी बोला कि सारी चीज़ें अच्छी है, एंड तब उन्होंने मुझे फॉलिक एसिड के टैबलेट्स दिए थे। ठीक है, तो उन्होंने वही कंटिन्यू करने के लिए बोले थे सेकेंड स्कैन तक के। तो मतलब जब मैं फर्स्ट विजिट की थी हॉस्पिटल में, तो तब से लेकर ये स्कैन तक के जहाँ पे मुझे पता चले कि बेबी के हार्ट रेट्स आ गए हैं एंड बहुत अच्छे हैं, तब तक के तो ऑब्वियसली वो सेम टैबलेट्स ही थे फॉलिक एसिड के, एंड उसके बाद भी डॉक्टर ने सेम ही टैबलेट्स कंटिन्यू करने के लिए बोले थे। तो ये जो लाइक 4 वीक में मेरा जो स्कैन हुआ था बेबी के हार्ट रेट्स चेक करने के लिए, तो तब डॉक्टर ने और कुछ टेस्ट, ब्लड टेस्ट करने के लिए बोले थे। उसमें सीबीसी वगैरह था, लाइक उसमें हीमोग्लोबिन वगैरह चेक करना था उसमें। हाँ, हीमोग्लोबिन था, शुगर था, और थायराइड था, सिकल सेल वगैरह था। ये सारी चीज़ें उन्होंने चेक करने के लिए बोले थे। सो सारी चीज़ें नॉर्मल ही थी। तो मुझे थायराइड निकला था, एंड थायराइड था मेरा हाइपोथायराइड, जिसमें पेशेंट्स जो रहते हैं वो थोड़े से बारीक होते हैं, तो मुझे वो वाला थायराइड था। तो डॉक्टर ने एक दूसरे डॉक्टर को सजेस्ट किया था
तो वो डॉक्टर ने मुझे मेडिकेशन पे रखे थे। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई थी प्रेगनेंसी में। फिर स्टार्टिंग में 1 महीना तो मुझे कुछ भी नहीं लगा था। उसके बाद में जो प्रॉब्लम्स चालू हो गई है, ओ माय गॉड, मैं आज भी याद करती हूँ तो मुझे कैसे तो भी लगता है, मैं याद नहीं करना चाहती हूँ, बट मैं आपसे ऑब्वियसली शेयर करूँगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स होती थी। तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे नौजिया बहुत ज़्यादा था। मैं जैसे ही मॉर्निंग में उठती थी तो बहुत लाइक ऐसे उल्टी जैसे मुझे लगता था। मुझे ऐसा होता था ना बॉडी ड्यूरेशन में कि यार सुबह हो ही ना, रात ही चलती रहे, बस मैं रात में सोती ही रहूँ, दिन निकले ही ना। क्योंकि जैसे दिन निकल जाता था, मैं जैसे उठती थी मुझसे ब्रश करना तक नहीं होता था, फ्रेशन अप होना नहीं होता था, इतनी ज़्यादा मुझे उल्टी होती थी। एंड मुझे किसी भी चीज़ की स्मेल सूट नहीं होती थी, परफ्यूम्स हो या फिर सब्जी का तड़का हो या कोई भी चीज़ हो, मुझे बिल्कुल भी उसका स्मेल सूट नहीं होता था। एंड मैं जब मम्मी खाना बनाते रहती थी घर पे, तो मैं अपने रूम में ही रहती थी, वो भी डोर लॉक करके, ताकि वो सब्जी की स्मेल मुझ तक ना पहुंचे और मुझे उल्टी ना हो जाए। मैं दिन भर लेटी लेटी रहती थी क्योंकि मुझे ऑल टाइम नौजिया रहता था, तो ऑब्वियसली मुझे लेट कर ही रहना पड़ता था। फिर मेरा नौजिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो फिर हॉस्पिटल गए थे। एंड तब मेरा 2nd स्कैन का भी ड्यूरेशन था। तो डॉक्टर ने मुझे टैबलेट दिए थे एंड उन्होंने बोला था कि ना के बराबर पानी में ये टैबलेट लेनी है एंड ये लेने के बाद 15 मिनट सोना है एंड उसके बाद में उठ के खाना खाना है। और ये तभी लेना है जब बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा लग रहा है, अदरवाइज नहीं लेना। एंड गाइस, अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे इतनी ज़्यादा खाने की इच्छा होती थी। मैं वैभव को बोलती थी कि वैभव मुझे ये ला कर दो, मुझे वो ला कर दो। और वैभव का भी ऐसा हो जाता था कि चलो ये खाना नहीं खा रही है तो और दूसरी चीज़ें खा लेगी। एंड वो हमेशा हेल्दी चीज़ें ही मेरे लिए लाते थे एंड मुझे हेल्दी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। वैभव मुझे बोलते थे कि सैलेड खा कर, लेकिन मुझे सैलेड नहीं पसंद आता था। मैं उनको बोलती थी कि समोसा लाओ, वेफर्स लाओ, लाइक चिप्स लाओ, कुरकुरे लाओ, ये लाओ वो लाओ। वैभव मुझे मना कर देते थे, लेकिन फिर मुझे रोना आ जाता था। तो फिर वैभव बोलते थे कि चलो ठीक है, मैं ला कर देता हूँ तुझे। एंड वो ला कर देते थे। और वो जैसे ही मेरे पास में लाकर देते थे मुझे खिलाने के लिए, तो सेम चीज़ मेरे साथ होती थी। मुझे फिर से उल्टी जैसा लगता था एंड मैं वो रख देती थी। फिर वैभव मेरे ऊपर चिढ़ जाते थे कि तू अगर कुछ खाएगी नहीं तो बेबी हेल्दी कैसे रहेगा, बेबी को भी तो कुछ ना कुछ सप्लाई होना चाहिए तेरे थ्रू। लेकिन मुझसे खाना ही नहीं होता था, तो मैं क्या ही करती। फिर जो डॉक्टर ने मुझे टैबलेट्स दिए थे तो फिर मैं वो लेती थी, लेकिन उससे भी उतना असर नहीं होता था। वो लेती तो थी, मैं 15 मिनट लेटी भी रहती थी। एंड उसके बाद में जब खाना खाने जाती थी, हाँ ठीक है तब खाना हो जाता था, लेकिन आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद वो पूरा का पूरा खाना निकल जाता था। और तब वैभव को डर लगता था, क्योंकि ऑब्वियसली जब अपन नौजिया फील होता है, वोमिटिंग करते हैं, तो पेट पे प्रेशर आता है, तो उनको डर लगता था मेरे लिए भी एंड बेबी के लिए भी। तो वो ऑल टाइम मेरे साथ में रहते थे एंड वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे एंड उनसे मुझे स्ट्रेंथ भी मिलती थी, तो वो एक मेरे लिए बहुत अच्छा रहता था। फिर 2nd स्कैन के लिए हम हॉस्पिटल गए और डॉक्टर ने फिर हमारे गायनिक ने फिर एंटी स्कैन बताया। एंटी स्कैन में बेसिकली चेक किया जाता है कि बेबी के हार्ट रेट्स अच्छे हैं या नहीं है, प्लासेंटा की पोजीशन क्या है एंड कोई कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं। जब मैं एंटी स्कैन के लिए गई थी तो डॉक्टर ने जब सोनोग्राफी हो गया था, तो डॉक्टर इन द सेंस कि रेडियोलॉजिस्ट ने बेबी के हार्ट बीट्स भी सुनाए थे। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी, मुझे बहुत ही खुशी हो गई थी बेबी के हार्ट बीट सुन के। वो जो आवाज़ आता है ना, धक 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 वाला, ओ माय गॉड, बहुत ही प्यारी फीलिंग आती है उस टाइम पे। मम्मी के साथ ही मैं गई थी, तो रेडियोलॉजिस्ट ने बेबी को दिखाए एंड बेबी के पैर, हाथ वगैरह दिखाए, और वो देख के इतनी ज़्यादा खुशी हुई, आई वॉज ऑन क्लाउड 7। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती, बट आप फील कर सकते हो कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हुई होगी। एंड जब रिपोर्ट्स आई तो रेडियोलॉजिस्ट ने मुझे बोला कि आपका जो प्लासेंटा प्रेविया है एंड साथ ही साथ में प्लासेंटा एंटीरियर है।
मुझे इन सारी चीज़ों का आइडिया नहीं था। मैंने बोला था कि ये एंटीरियर क्या होता है एंड प्लासेंटा प्रीविया क्या है। तो रेडियोलॉजिस्ट ने बोला कि आपको ये आपकी गायनिक ही बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि टेंशन वाली बात तो नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें आपको गायनिक ही बताएंगे। तो मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा था कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर रिपोर्ट्स मैंने गायनिक को दिखाए एंड गायनिक ने रिपोर्ट्स देखे, मुझे बोला कि ठीक है एंटीरियर है प्लासेंटा, कोई बात नहीं, लेकिन प्लासेंटा प्रीविया है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे फिर मेरे प्रेगनेंसी में। डॉक्टर ने मुझे बोला कि ऐसे केसेस 100 पेशेंट्स में से सिर्फ एक पेशेंट में ही आते हैं एंड वो पेशेंट अभी तुम हो फिलहाल के लिए। तो तुम्हें बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। बेड से नीचे नहीं उतरना है, चलना नहीं है। इवन उन्होंने तो मुझे बेड पर बैठने के लिए तक मना किए थे। उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली वार्न किए थे कि बिल्कुल भी नहीं चलना है एंड ऑब्वियसली हेवी जो भी काम है वो तो बिल्कुल भी नहीं करना है। वैसे भी मैं नहीं करती थी, तो डॉक्टर ने भी मना किए थे वो सारी चीज़ें करने के लिए। तो मैंने बोला था कि चलो ठीक है एंड फिर मैं घर पे आ गई थी। एंड आप भी सोच सकते हो कि 2400 घंटे हम बेड पे लेटे लेटे तो नहीं रह सकते, तो मैं हल्का सा चलती वगैरह भी थी। एंड डॉक्टर ने मुझे एक और चीज़ बोले थे कि अगर कुछ मतलब प्रॉब्लम जाते और ज़्यादा नॉसिया फील होता है या ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो एक तो तुम मुझे कॉल पे कांटेक्ट करना या तो फिर घर में से किसी को भेजना, लेकिन तुम मत आना जब तक के सीरियस इशू नहीं रहता है तब तक के। तो मैंने बोला ठीक है। फिर ऐसे ही छोटी मोटी जब प्रॉब्लम होती थी जैसे कि बहुत ज़्यादा नॉजिया फील होना ये वो, तो मैं वैभव को मैंने भेजा था एक बार गायनिक के पास। तो वैभव ने जस्ट ऐसे ही पूछे थे कि क्या होता है ये सारी चीज़ें, प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है। तब डॉक्टर ने बताए थे कि प्लासेंटा प्रीविया में एक्चुअली होता ये है कि जो प्रतीक्षा के केस में है वो ये है कि जो प्लासेंटा है प्लासेंटा मीन्स प्लासेंटा से ही बेबी को सारी चीज़ें मदर से सारी चीज़ें सप्लाई की जाती है, ब्लड सर्कुलेशन हो या फूड हो एवरीथिंग। तो वो जो है उसने इंटरनल ऑर्गन्स को कम्प्लीटली कवर किया हुआ है। वो जो ओवरी होती है, ओवरी को प्लासेंटा ने कम्प्लीटली कवर किया हुआ है। तो इसमें चांसेस रहते हैं मिसकैरेज के एंड ब्लीडिंग के। उसमें इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है एंड कभी कभी ऐसा होता है कि आप फिर लाइफ टाइम कभी कंसीव ही ना कर पाओ। डॉक्टर ने ये बोले थे, हमारे गायनिक ने ये बोले थे। तो ऑब्वियसली हर कोई इंसान डरेगा, तो वैभव भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। एंड जैसे वैभव घर पे मैं चेयर पे बैठी हुई थी तो थोड़े से वो मुझ पर चिल्लाए कि गायनिक ने बताया है ना, माम ने बताया है ना कि चेयर पे नहीं बैठना है, सिर्फ लेटे लेटे रहना है, तो तू क्यों चल रही है, तू क्यों बैठ रही है, जैसा उन्होंने बोला है वैसा तू कर। एंड डॉक्टर ने ये सारी चीज़ें मुझे नहीं बताया क्योंकि उनको पता था कि अगर अपन पेशेंट्स को बताएंगे तो ऑब्वियसली वो टेंशन लेते हैं एंड उसका असर फिर बेबी पे होता है, तो इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बताया। लेकिन मैं तो हूँ थोड़ी सी ज़िद्दी, तो फिर मैंने वैभव को पूछा कि सडनली आपको क्या हुआ, तुम क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो हॉस्पिटल जाते ही, क्या बोले माम ने। तो वैभव ने मुझे 1 वीक तक के कुछ भी नहीं बताए थे एंड आफ्टर अ वीक वैभव ने मुझे बताए थे कि माम ने ऐसे ऐसे बोला है, इसीलिए बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है तुझे खुद की। हम तो तेरी केयर कर ही रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली तुझे सेल्फ केयर भी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो दिन ऐसा था कि मैं इतनी ज़्यादा रोई थी। मैंने ये बोला था कि वाई विद मी, मेरे साथ ही क्यों ऐसा। तो बहुत मुश्किल था एंड आप समझ सकते हो कि 24 आवर्स में कैसे लेटूँ बेड पे, 24 आवर्स में कैसे पड़ी रहूँ। बट फिर भी मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते थे। मम्मी मुझे बेड पर ही पानी ला कर देते थे, खाना ला कर देते थे, सारी चीज़ें वो मेरे लिए करते थे एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा केयर किया। मम्मी मीन्स माई मदर इन लॉ। तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी एंड एक्चुअली ये जो कॉम्प्लिकेशंस है वो इसलिए बिकॉज ये अनप्लान्ड प्रेगनेंसी थी एंड इसमें मैं बहुत ज़्यादा घूमने जाती थी, बाहर का खाना ये वो। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अनप्लान्ड प्रेगनेंसी ना रखें, प्लान्ड ही करें। बिकॉज उसमें कैसा रहता है ना,
हम बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली डॉक्टर्स जो है वो बाहर का खाने के लिए मना करते हैं, तो बिल्कुल भी बाहर का नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। उसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है बेबी पे। एंड मैंने तो नहीं खाया बाहर का उतना ज़्यादा, बट कभी कभी हो जाती थी इच्छा, तो सबसे ज़्यादा मेरी इच्छा होती थी पानी पूरी खाने की। लेकिन मैंने 9 महीना पानी पूरी नहीं खाया। आप सोच सकते हो कि मैं 9 महीना विदाउट पानी पूरी खाए कैसी रही होंगी। सो गाइज़, ये थी मेरी फर्स्ट ट्रिमेस्टर जर्नी। ओके गाइज़, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं आपसे शेयर करूँगी मेरी सेकेंड ट्रिमेस्टर प्रेगनेंसी जर्नी।